हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाइलिंगुअल से लेकर के आया हूँ। और आज आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैंने फिर एक वोकैब का एक सेशन है। और देखिए, इस बार ये 4 वर्ड दिए हुए खाली। ठीक, ये स्पेलिंग वाला सेशन चल रहा है हमारा। ठीक, हालांकि स्पेलिंग का कोई रूल ऐसा नहीं होता है। जितनी वोकैब आपकी स्ट्रांग होती जाएगी उतना आप स्पेलिंग भी आसानी से कैच कर सकते हैं। ठीक, तो मैं चाहता हूँ कि ये 4 आपके सामने वर्ड हैं और आप देखिए कौन सी स्पेलिंग सही है, कौन सी गलत है। और मेन आइडिया स्पेलिंग का नहीं है, मेन आइडिया आप समझ सकते हैं। मैं स्पेलिंग कभी क्लास में पढ़ाता नहीं हूँ, लिखवा जरूर देता हूँ, लेकिन अलग से चैप्टर नहीं हम लोग नहीं स्टडी करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं, उनका मीनिंग, उनसे रिलेटेड कोई और इंपॉर्टेंट बात देखिए। ओरिएंटल, सर्जेंट, ज़ोडिएक एंड प्रिवेलिंग, दीज आर द 4 वर्ड्स एंड यू हैव टू टेल किस वर्ड की स्पेलिंग सही है और किसकी गलत है। ठीक, एक की गलती होगी, आंसर क्या रहा। ठीक, चलिए मीनिंग भी देखते आते हैं और स्पेलिंग देखते आते हैं। ठीक, ओरिएंटल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक, आपके एग्जामिनेशन में बार बार ये शब्द आता है। और ओरिएंटल का मतलब हो जाता है पूर्वी, यानी ईस्टर्न, यानी ईस्टर्न। और जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया, नहीं बताया तो अब बता रहा हूं, ऑक्सीडेंटल, याद रखिएगा। ऑक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल नहीं, ऑक्सीडेंटल, स्पेलिंग भी OCCIDENTAL। ऑक्सीडेंटल का मतलब जाता है पश्चिमी, पश्चिमी यानी वेस्टर्न, यानी वेस्टर्न। ठीक, तो ओरिएंटल थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा आपको, कोई बात नहीं। ठीक, वो कुछ कैमरा इस तरह से कर रहा है कि आपको थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं सीधा कर देता हूँ, इतना हो सकता है। ठीक है, तो आपका ओरिएंटल यानी ईस्टर्न, पूर्वी, और खासतौर से कंट्रीज के लिए आता है पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी देश, पूर्वी स्थान। और ऑक्सीडेंटल का मतलब है पश्चिमी, वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न एरिया, पश्चिमी देश। ठीक, तो इसकी स्पेलिंग भी सही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। ओ हो। सर्जेंट एक ओहदा होता है, एक पद होता है आर्मी का, है ना, आर्मी पोस्ट। कॉमन लैंग्वेज में इसको क्या बोल देंगे हम लोग, एक आर्मी की पोस्ट, पद होता है, एक फौज का हमारे पद होता है सर्जेंट। और इसी की स्पेलिंग में गलती क्या हो गई है, क्या स्पेलिंग होनी चाहिए थी, ये स्पेलिंग गलत हो गई साथियों, ये रॉन्ग हो गई है। इसमें एक ही जगह ई आ जाएगा, सर्जेंट। ठीक, तीसरे वर्ड पर आते हैं, ज़ोडिएक। हम लोग बोलते हैं भाई व्हाट इज योर ज़ोडिएक साइन, तुम्हारी राशि का, तुम्हारा राशि चिन्ह क्या है। तो जो 12 राशियां होती है ना, सिंह राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, ठीक, ये सब के सब राशियां, इंग्लिश में टॉरस, ठीक, आपका सेजिटेरियस और एरीज और जेमिनाई, ठीक, ये सब के सब क्या होती है, एक्वेरियन, ये सब राशियां होती हैं। ठीक है, लियो, सिंह राशि। तो ये ज़ोडिएक जो है वो इन 12 राशि और इनसे रिलेटेड नक्षत्र और तारे का पूरा एक सिस्टम होता है। यानी हम लोग हिंदी में इसको कह सकते हैं नक्षत्र विज्ञान कह सकते हैं, नक्षत्र, ठीक है, नक्षत्र मंडल। ठीक, ताला मंडल जैसे तो नक्षत्र मंडल। ठीक, इंग्लिश में हो गया भाई, ये सब के सब हमारे क्या होते हैं, सन साइंस। क्या होते हैं ये सब, राशि, है ना, राशि, राशि चक्र, इसको शायद हिंदी में बोलते हैं राशि चक्र, यानी जो 12 राशियां होता है उनका चक्र। ठीक, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉरेन वर्ड है जो आपके एग्जामिनेशन में काफी पूछा जाता है मेरे साथियों। एंड नंबर 4 इज प्रिवेलिंग। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब, प्रिवेलिंग। प्रिवेलिंग एज इट इज अगर वर्ड आ जाता है तो उसका मतलब हो जाता है, प्रिवेलिंग का मतलब हो जाता है, ठीक, व्हाट इज प्रिवेलिंग नाउ, आजकल क्या चल रहा है, यानी वो चीज जो चारों ओर फैली हुई है, वाइड स्प्रेड, राइफ, ठीक, यानी फैला हुआ, चारों ओर फैला हुआ, ये होता है हमारा प्रिवेलिंग। ठीक, लेकिन साथियों प्रिवेलिंग से 2, वैसे तो 4 बनते हैं, लेकिन 2 वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब इससे बनते हैं, वो आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। ठीक, एक होता है प्रिवेल,
ओवर, ठीक, बहुत आता है आपके एग्जामिनेशन में। और एक होता है प्रिवेल अपॉन, दिख रहा है क्लियर? प्रिवेल ओवर और प्रिवेल अपॉन, ठीक है, हाँ दिख रहा है, प्रिवेल ओवर, ठीक। ये वर्ब है, ये प्रेपोजिशन है, ये वर्ब है, ये प्रेपोजिशन है, तो ये दोनों फ्रेजल वर्ब बन गए, ठीक है। और प्रिवेल ओवर का मतलब होता है जीतना, किसी के ऊपर जीत हासिल करना, टू विन, कॉन्क्वर, ठीक, और ट्रायम्फ, विन, कॉन्कर, ट्रायम्फ, ऑल दीज थ्री वर्ड्स मीन द सेम, दैट इज टू विन, प्रिवेल ओवर, ठीक, जीत हासिल करना। और एक प्रिवेल अपॉन, ठीक, अनिल प्रिवेल्ड अपॉन सुनील टू गो टू मुंबई, अनिल ने सुनील को कन्विंस किया, ठीक। कन्विंस यानी किसी को समझाना, मनाना, हिंदी में समझाना, मनाना, इंग्लिश में कन्विंस, ठीक है। तो साथियों कहानी वही चल रही, देखिए शब्द एक है और उससे रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी बनाते चले आ रहे हैं, ठीक। इस बार ये दो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस आ गए और स्प्रेड, वाइड स्प्रेड और राइफ नाम के दो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स आ गए, ठीक। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। आपको फिर मैंने 4 स्पेलिंग्स दी हैं एंड यू हैव टू टेल विच इज रॉन्ग। 3 आर करेक्ट एंड 1 इज रॉन्ग, तो यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज द रॉन्ग वन, ठीक। तो अब क्या आप देखिए जरा भैया, बताइए रॉन्ग वाली कौन सी नजर आती है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो प्रिपेरेटरी, कर्सरी, प्रोमिसरी एंड एमिसरी, ठीक। आंसर जो भी हो आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वी हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग एंड ऑल्सो सम इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स इफ वी कैन, ठीक। तो पहला वर्ड है हमारा प्रिपेरेटरी। ये तो भाई प्रिपेयर का मतलब होता है किसी को तैयार करना, तो प्रिपेरेटरी स्पीच, तैयार स्पीच यानी प्रिपेयर्ड। तो ये तो तैयार की बात हो रही है, रेडी करना है ना, टू रेडी। ये कोई खास इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। नेक्स्ट, इसकी स्पेलिंग भी सही है, TORY होती है, याद रखिएगा। सेकेंड वर्ड इज कर्सरी, सरसरी। मैं आपको बार बार इसका मीनिंग बताता हूँ ऑफलाइन में भी, ठीक, मैचेस में, ST में, टेस्ट में, कि कर्सरी का मतलब आता है सरसरी, यानी सरसरी निगाह, यानी ऊपरी तौर पर, बर्ड्स आई व्यू, ठीक, एक ऊपरी तौर पर चीजों को देखना। हिंदी में बोलते हैं इसको सरसरी, है ना, ऊपरी, है ना, ऊपरी, ठीक है। और इंग्लिश में देखिए इसके सिनोनिम्स में आपका कैजुअल, सुपरफिशियल, ठीक, कैजुअल, सुपरफिशियल, ठीक। और आपका परफंक्ट्री, इट्स एन इंपॉर्टेंट वर्ड, परफंक्ट्री, PERFUNCTORY, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, परफंक्ट्री, ठीक, ठीक है। और डिसल्ट्री, डिसल्टरी, ठीक, डिसल्टरी, ऊपरी तौर पर, सतही तौर पर, सुपरफिशियल, ठीक, सुपर लगा है यानी ऊपर। परफंक्ट्री 2 वर्ड से मिलकर बन रहा है पर प्लस फंक्शन, और पर का भी मतलब हो जाता है कि चारों ओर फैला हुआ, इधर उधर, ठीक। तो कैसा फंक्शन कर रहा है, इधर उधर, मतलब किसी एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं है, बल्कि चारों ओर, इधर उधर, एक ऊपरी तौर पर चीजों को देखा। पैर का मतलब चारों ओर से भी होता है, चारों ओर से चीजों को देखना, किसी एक चीज पर फोकस न करना, ठीक। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। और डेसल्ट्री का मतलब ये होता है विदाउट प्रिपरेशन, बगैर किसी तैयारी के, यूं ही, कैजुअल, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने आपको लिखा है, पर प्लस फंक्शन, परफंक्ट्री बन रहा है। तो ये वर्ड्स आ गए हमारे कर्सरी के। स्पेलिंग बिल्कुल सही है कर्सरी की। ओ प्रोमिसरी, प्रॉमिस आप समझ गए होंगे, प्रॉमिस का मतलब किसी से कोई वादा करना, ठीक। लेकिन गलती से आप क्या हो गई, सिंगल एस आ गया, इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए ये डबल SORY, प्रोमिसरी। और मीनिंग हो गया भाई वादा, यानी प्रोमिसरी का मतलब हो गया आपका वादा, और वादे का मतलब हो जाता है हमारा, अगर वादे को वाव, है ना, WOW वाव नहीं, VOW वो या वाव, ठीक, यानी किसी से कोई वादा करना, ठीक। और वाव आ सकता है, और हम ओथ भी कह सकते हैं, शपथ, है ना,
ओथ का मतलब शपथ हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द बन गए। प्रॉमिस से प्रोमिसरी स्पेलिंग गलत हो गई थी, और वो या वाव और ओथ 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन गए। तीनों का मतलब आता है किसी से कोई वादा करना, ठीक है। नंबर 4 एमिसरी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ई प्लस मिशन, ठीक है। ई का मतलब बाहर और मिशन का मतलब आवश्यक कार्य, है ना। तो भाई साहब एमिसरी वो होता है जो किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर जाने वाला, यानी दूत, यानी ये दूत एक प्रकार का मैसेंजर, संदेशवाहक, मैसेंजर, ठीक। और इसी को हम लोग मिशनरी भी बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मिशनरी, ठीक, यानी किसी मिशन पर निकला हुआ दूत, ठीक। A person who has gone on a very important assignment, ठीक, असाइनमेंट पे गया हुआ व्यक्ति, तो एमिसरी ये भी एक इंपॉर्टेंट। चारों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बार बार आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक। और मेरे ख्याल से आपने नोट कर ही लिया होगा ये। नेक्स्ट मूव टू द थर्ड वर्ड, तीसरे शब्द की ओर चलते हैं साथियों। वी हैव मूव टू द थर्ड वर्ड ऑफ स्पेलिंग एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रॉन्ग स्पेलिंग। आखिर आपके सामने इन चारों में गलत स्पेलिंग कौन सी है, ठीक। और दोनों बातें हैं, आपको आंसर भी बताना है और साथ साथ सबके मीनिंग भी बताने हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड अगर कोई सिनोनिम एंटोनिम है तो वो भी जरूर बताइएगा, मैं देख रहा हूँ। ऑप्यूलेंस, ऑफेंस, नॉनसेंस एंड अक्रेंस। आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड मोस्ट ऑफ द वर्ड्स। आपने चारों वर्ड्स में सुने ही होंगे। हो सकता है स्पेलिंग में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स होंगे तो मैं जरूर आपको लिखा दूंगा। पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी स्पेलिंग भी सही है, ठीक। और इसमें एक छोटी सी मुझे से गलती हो गई, ऑफेंस की मैंने सही स्पेलिंग लिख दी है, ठीक। तो इसमें और नन ऑफ दिस ऑप्शन है नहीं, ठीक। एक्चुअली जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन था वो यूं था, ठीक। लेकिन चलिए अब चल रहा है तो चलने देते हैं, उसकी मैं क्लियर करके बता दूंगा, मीनिंग बता दूंगा आपको। तो ओपुलेंस हमारा पहला वर्ड था, ठीक। वेरी सॉरी, वैसे जिसने भी चारों स्पेलिंग सही पकड़ ली है वो तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और वीडियो में इसको दोबारा से नहीं बना रहा हूँ, चलने दे रहा हूँ, ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ओपुलेंस पे आए थे साथियों, ओपुलेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्पेलिंग भी सही है। और ओपुलेंस का मतलब जाता है एक तरह सा एक पैसा, यानी धन, वैभव, है ना। इसका सही वर्ड हो जाएगा वैभव, धनवान, ठीक। ओपुलेंस धनवान होने की अवस्था, अमीरी, ठीक है, वैभव। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिनोनिम तो भैया ये हो गया एफ्लुएंस, AFFLUENCE, एफ्लुएंस। इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और मतलब शानो शौकत, धन दौलत, ठीक, खूब पैसा, ठीक है। और इसके अलावा इसके सिनोनिम्स में भाई रिच तो हो ही गया, रिचनेस, ठीक, अमीरी, ठीक है। और आपका अमीर, अब अमीरी से रिलेटेड ज्यादा, चलो स्वैंक ले लेते हैं, स्वैंक, ठीक है, या स्वैंकी, स्वैंक और स्वैंकी दोनों वर्ड होते हैं, दोनों ही लिख लेते हैं। स्वैंक का मतलब आता है शानो शौकत, धन दौलत, और स्वैंकी का मतलब बहुत बहुत ही महंगा, खर्चीला, बहुत ही पैसे वाला, ठीक, स्वैंकी। लश, प्लश, लश, प्लश, पैलेशियल, ठीक। लश यानी बहुत ज्यादा संख्या में, और पैसे के लिए भी आया था, बहुत ज्यादा पैसे वाला। प्लश, लश का ही बड़ा भाई, प्लश, प्लश हाउस, यानी बड़ा ही खर्चीला, बड़ा ही महंगा, बड़ा ही पैसे वाला घर था। पैलेशियल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बार बार एग्जामिनेशन में आने वाला, बहुत ही भव्य, शानदार, पैसे से संबंधित, ठीक। और बाकी ग्रैंड वाले जो वर्ड आ जाते हैं साथियों, ग्रैंड, ग्रैंडियोर, ठीक, ठीक, और ग्रैंडियोस। मैं क्लास में भी लिखाता रहता हूँ, ऑफलाइन में भी लिखाता रहता हूँ, लेकिन आप लोग मेरे ऑनलाइन के साथी हो, आप लोग मेरे यूट्यूब वाले साथी हो, उसमें कई तो अपने ऑफलाइन वाले भी स्टूडेंट्स हैं और कई अपने जो है वो केवल ऑनलाइन वाले हैं। दोनों ही मेरे दो हाथ हैं, मेरे दो अनमोल रतन, ठीक। तो ये सारे वर्ड साथियों, पैसा, खर्चीला, महंगा, ठीक, और उससे रिलेटेड आते हैं, ठीक। सबका मीनिंग सेम है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप नोट कर लें। ऑफेंस
कि जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि स्पेलिंग इसकी गलत हो गई है। ऑफेंस में लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, ई जुड़ जाएगा, ऑफेंस, OFFENSE। और ऑफेंस का मतलब जाता है एक प्रकार का, क्या मतलब जाता है इसका बताइए भाई, क्योंकि इसमें कुछ बताने को है नहीं, सीधे यहाँ बता देता हूँ, ये चला गया। ऑफेंस का मीनिंग हो जाता है कोई क्राइम, ठीक, सिन है ना, अपराध, पाप। ये हो गया अपराध और सिन हो गया पाप। ये नैतिक हो गया और ये लीगल हो गया, ठीक। लीगल अगर गलती की है, अपराध किया है तो वो क्राइम हो गया, और नैतिक अपराध किया है तो वो सिन हो गया है। इसके अलावा 2 वर्ड लिखाना चाहूंगा आपको, फेलिनी, छोटी मोटी चोरी चकारी करना कुछ, ठीक, चुरा लेना, ये चुरा लिया, मोबाइल चुरा के स्कूटर पर बैठे बैठे भाग गए, ठीक, फेलिनी, छोटे मोटे क्राइम, अपराध, चोरी चकारी, ठीक। और डेलिंक्वेंसी, अपराध, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है साथियों, डेलिंक्वेंसी, DELI, स्पेलिंग ध्यान से देखना, DELIN, डेलिन, QUENCY, और ऐसा करने वाला डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंसी और डेलिंक्वेंट, ठीक, यानी अपराधी, छोटा मोटा अपराध करने वाला, ठीक। तो फेलिनी हो गया, ठीक है, डेलिंक्वेंसी हो गया। और अगर हम लोग लेना चाहें तो आपका ये भी ले लेते हैं, चलो, कोई गलती हमसे, मिस डिमीनर, ये स्पेलिंग में भी आता है, ये आ गया वर्ड मिस डिमीनर, MISDEMEAN, ये 3 वर्ड्स एक्चुअली बन रहा है, मिस प्लस दी प्लस मैनर, सभ्यता, शिष्टता, है ना, सभ्यता, द मैनर यानी सभ्यता, और मिस डी मैनर, असभ्यता, बदतमीजी, कोई गलत बात, गलत कार्य, अपराध, ठीक, छोटी मोटी गलती, ठीक है। मिस डी मैनर मतलब कुछ गलती, एरर, मिस्टेक, और इवन क्राइम, क्राइम में भी आ जाएगा, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने आपको लिखा है। फेलिनी इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डेलिंक्वेंसी इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, मिसडिमीनर इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एंड डेलिंक्वेंसी से बना था हमारा करने वाला, यानी ये अपराध है, और डेलिंक्वेंट अपराधी हो गया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अच्छा, और हाँ, ऑफेंस का एक दूसरा मतलब भी आता है, एक फ्रेज होता है एक्चुअली, ठीक, टेक ऑफेंस, ठीक। तो ऑफेंस का एक दूसरा मतलब ये आता है, पहला मीनिंग तो ये क्राइम वाला हो गया, और दूसरा मीनिंग हमारा ये वाला आ गया। ऑफेंस का मतलब यहां पे आता है ऑब्जेक्शन, यानी आपत्ति, ठीक। और टेक ऑफेंस का मतलब है किसी बात पर आपत्ति जताना, आपत्ति दर्ज करना, ठीक, आपत्ति दर्ज करना, ठीक, टू फील ऑब्जेक्शन, यानी आई ऑब्जेक्ट टू दिस थिंग, मैं इस बात पर आपत्ति दर्ज करता हूं, ठीक है। और नॉनसेंस साथियों बताने की जरूरत नहीं, समझता हूं। शब्द नंबर 3, नॉनसेंस का मतलब बकवास, ठीक, बुलशिट, ठीक, नॉनसेंस बात, ये क्या बकवास है, हम लोग बोलते हैं रबिश। एंड अकरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अकरेंस को भैया इंपॉर्टेंट मार्क कर लो स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, CCRRE, अकरेंस, ठीक, यानी कोई घटना, इंसिडेंट, इवेंट। अकरेंस यही लिख देता हूं, इवेंट, इंसिडेंट, ठीक है। अब एक ही पेज में मैंने सब लिख दिया, मिटाया नहीं है, ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से अपने उसमें उतार लीजिएगा। मैंने करीब 30-35 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको लिखवा दिए हैं, ठीक, एक स्पेलिंग से संबंधित, और एक आखिरी वर्ड ले लेता हूं साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उसी पेपर में, ठीक, जिसमें ये तीनों स्पेलिंग्स आए थे, उसी पेपर में ये एक 1 वर्ड भी आया हुआ था। तो क्योंकि आज के हम लोग की कोरोना वाली प्रॉब्लम आज के से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको ले लिया, ठीक। और मेडिसिन गिवन टू काउंटर एक्ट, काउंटर एक्ट का मतलब किसी चीज़ का काउंटर करना, यानी किसी चीज़ का विरोध करना या किसी चीज़ से टकराना, ठीक। तो मेडिसिन गिवन टू काउंटर एक्ट पॉइजन, जहर
को काउंटरैक्ट करने के लिए दी गई दवाई विषरोधी, विषरोधक, एंटी पॉइजन, ठीक, विषरोधक। अब इन चारों में आपको बताना आंसर क्या है और चारों का मीनिंग भी बताना है क्या क्या है, ठीक। तो आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस ये था कि समय था तो मैंने कहा एक क्वेश्चन ये बता देता हूँ। एंटीबायोटिक, ये तो भाई एंटी बैक्टीरिया होता है भाई, क्या होता है ये? एंटी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को खत्म करने वाला, और हमको चाहिए जहर को खत्म करने वाला, तो हर बैक्टीरिया जहरीला तो होता नहीं है, ठीक है। एंटीसेप्टिक, सेप्टिक का मतलब जाता है एक प्रकार से अगर कुछ बॉडी में सड़न हो जाए, ठीक, तो ये भी एक प्रकार का पॉइजन तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, ठीक। और यही इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते कभी कभी संक्रमण विरोधी, ठीक है, तो कभी कभी यही इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते चोट से या उससे, और ये सेप्टिक का रूप ले लेता है, यानी आपका बॉडी में जो जर्म्स वगैरह हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, फैल जाते हैं। एंटीवायरस टाइप का हो गया। एंटीजेन, ठीक, ये आपके अंदर की बेसिकली इम्यूनिटी बताता है, ठीक, एंटी इम्यूनिटी, सॉरी इम्यूनिटी बताता है, ये इम्यूनिटी की इंफॉर्मेशन देने वाला है ना। जैसे अब देखिए, ये जो कोरोना हो रहा है तो बहुत लोगों ने आप देखा होगा एंटीजन टेस्ट करा दिया है। तो एंटीजन टेस्ट में क्या होता है, कोरोना के बारे में नहीं बताता है, वो बताता है कि किसी व्यक्ति के अंदर कितनी कितनी इम्यूनिटी की इंफॉर्मेशन देता है कि बॉडी में कितनी ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। अगर बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी हो गई तो हम ये मान के चलते कि हाँ भाई ये कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि ये इम्यूनिटी डेवलप हो गई, ठीक। तो एंटीजन मीन्स एक प्रकार की इम्यूनिटी इंफॉर्मेशन। इम्यूनिटी बूस्टर भी होते हैं इसमें, वो बताते हैं कि भाई बॉडी के अंदर कितनी एंटीबॉडीज़ वगैरह बन चुकी हैं, ठीक। एंड एंटीडोट, ओहो, ये होता है साथियों एंटी पॉइजन, यानी विष रोधी, ठीक, एंटी पॉइजन। तो हमारा आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 4। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की इस सेशन को समाप्त करता हूं। और हम लोगों ने 4 वर्ड केवल डिस्कस किए हैं, लेकिन कुल मिला के बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा है मेरे ख्याल से। लगभग 40 to 50 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक, और कम से कम 30, ठीक। और बहुत अच्छी इंग्लिश होगी तो भी आपको 15-20 वर्ड ऐसे मिल गए होंगे, ठीक, जो आपके लिए नए होंगे या कम सुने हुए होंगे या रिवाइज हो गए होंगे, ठीक। तो टारगेट यही रहता है मैक्सिमम क्वेश्चन, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आपको वर्ड्स रिलेट करते हुए देना, ताकि फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। और उम्मीद करता हूँ कि इस 30 में से ज़्यादातर लोगों के 20+ में सही रहे होंगे। 50 वर्ड थे तो 30+ सही रहे होंगे, 30 थे तो 20+ सही रहे होंगे। और क्या बोलते हैं, अगर आप 25+ पे थे, ठीक, तो आप अपनी इंग्लिश को अच्छा मानिए। 20+ पे थे तो भी ठीक है, 30+, 35+ पे थे तो बहुत अच्छा चल रहा है सब मामला, ठीक है। और अगर इससे कम है, 50% से कम, 40% से कम है, तो आपको इंग्लिश में सुधार की ज़रूरत है, और वो हो जाएगा, ठीक। उससे निराश बिल्कुल नहीं होना है, हाँ, जब तक हम हैं निराश मत होइएगा। अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं तो ज़रूर आइएगा, ठीक। एक नया बैच अभी शुरू हो रहा है, वैसे इसमें ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन क्योंकि काफ़ी दिन के बाद लॉकडाउन खुल रहा है, तो मंडे से हम लोग का एक न्यू बैच शुरू हो रहा है। आप उसका डिटेल नीचे स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हैं और ऑफिस में फ़ोन भी कर सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सजेशन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप और क्या चाहते हैं, मैं उसके हिसाब से वीडियो बना लूँगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।